to your baby's development. In the second trimester of pregnancy is often called the golden period because many of the unpleasant effects of early pregnancy disappear, decrease, nausea you are likely to experience. However, between 16 weeks and 20 weeks, you may feel your baby's first fluttering moment. साइंस का मेडिकल डिपार्टमेंट का कहना यह है, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में उसकी हरकत को महसूस किया जा सकता है। कितना टाइम लिया साइंसदानों ने? 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में। और ये 21वीं सदी ईस्वी की डिस्कवरी। 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 120 दिन के बाद में अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता को भेजता है। वो फरिश्ता रूह फूंकता और 4 बातों का रब हुक्म देता है। उक्तुब बिकतब रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ीन अव सईद। इसका मतलब ये हुआ कि 120 दिन के बाद रूह डाली जाती है, 120 दिन में रूह डाली जाती है और रूह के बाद ही कोई जिस्म मुंह करता है, कोई जिस्म हरकत करता है। साइंसदानों ने 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में कहा कि बच्चा हरकत कर सकता है। क्यों कर सकता है, कब कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये आपने सुन लिया, एक मजहूल बयान दिया उसने। लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले फिक्स कर दिया कि 120 दिन के बाद में रूह डाल दी जाती है। हरकत की वजह रूह। 4 चीजों का हुक्म दिया जाता है। फरिश्ता लिख, रब फरमाता, रिज़्क़ ही, ये खाएगा, कितना खाएगा, कब खाएगा, क्या क्या खाएगा, पूरी जिंदगी में काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, लेग पीस, लॉलीपॉप, पिज्जा, बर्गर, कैप्सी, क्या खाएगा पूरा लिख। बेकतब रिज़्क़ी वो अजली, एक दिन के बाद मर जाएगा या 100 साल के बाद, ये भी लिख। वो अमली, काम क्या करेगा, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट सर्वेंट, पर्सनल जॉब, फैक्ट्री में नौकरी, खेती बाड़ी, करेगा क्या? नमाज पढ़ेगा कि नहीं, रोजा रखेगा कि नहीं, ज़कात देगा कि नहीं, ये भी लिख। वो शकीन और सईद, और शरीफ होगा या कमीना, ये भी लिख। ये चारों चीजें लिखी जाती है। पहला स्टेप बता रहा हूं मैं जिंदगी का, इसमें हमारा दखल नहीं होता, अलबत्ता माँ बाप का दखल जरूर होता है। ये 4 बातें कब लिखी जा रही है? 120 दिन में। आज के प्रोग्राम में मेरा कहना यह है कि 120 दिन से पहले, एक दिन पहले फॉर एग्जाम्पल, माँ और बाप दोनों मुसल्ला बिछाए और दुआ करें, मौला कल तू मेरे बच्चे की तकदीर लिखने वाला, मेरे बच्चे की तकदीर में जाहिल होना नहीं, आलिम होना लिख दे। मेरे बच्चे की तकदीर में शराबी होना नहीं, नमाजी होना लिख दे। मेरे बच्चे के बायोपिक में नाफरमान होना नहीं, फरमाबरदार होना लिख दे। मेरे बच्चे की तकदीर में एक दिन की जिंदगी नहीं, 100 साल की जिंदगी लिख दे। अल्लाह तबारक व तआला देखता सुनता है।
जब तकदीर लिखवाएगा तो बईद नहीं, रब फरमाएगा फरिश्ता इसकी माँ इसके बाप ने दुआ की, इसलिए इस बच्चे की तकदीर में मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे, ताजुश शरिया होना लिख दे, मुफ्ती आजम होना लिख दे, तब बच्चा जाके ताजुश शरिया पैदा होता है, तब मुजाहिद मिल्लत पैदा होता है। समझ में आया? मतलब ये कि हमको 120 दिन से पहले दुआ करनी। आप जो जो करेंगे बच्चा उसको अखज करेगा। स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट, इजराइल में 3 साल स्पेंड किया उसने सिर्फ इस बात के लिए कि वाई आर यू सो स्मार्ट, इतने जीनियस क्यों होते हैं। तो उसने ये देखा कि he wrote in his book, I saw the pregnant mother carry a mathematics book, would always try to solve mathematical problem together with the husband. I would ask in this, for your child is still in the womb? She would answer yes, to train the child. खातून के हाथ में पुस्तक थी मैथ की, क्या कर रहे बोले हिसाब जोड़ रहे, क्या ये तुम्हारे बच्चे के लिए? बोले यस, मेरे बच्चे को ट्रेन कर रही है। इसका मतलब ये हुआ 21वीं सदी ईस्वी का साइंटिस्ट बोलता है कि मां जो करेगी बच्चा वो अखज कर लेगा। आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? इज दिस पॉसिबल? अगर आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता है तो इस फिक्र को क्रॉस का निशान लगा के डिलीट करके डस्टबिन में डाल। अब बचाए कैसा हो सकता है? तो गुलाम जिलानी अजहरी कहता हो सकता नहीं, इन इस्लाम हैज बीन डन, ये हो चुका। 15वीं सदी हिजरी है, 14वीं सदी हिजरी पीछे पलट के आप देखिए 13वीं 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर पैदा नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे। उम्मुल खैर फातिमा माँ ने वुजू बनाया, मुसल्ला बिछाया और अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ लिया। मेरे गौस ने पेट में सुन के वही याद कर लिया। माँ ने सयकूल पढ़ लिया, गौस ने वो भी याद कर लिया। माँ ने तिलकर रसूलन तनाल वल मुहसनात, माँ ने 18 पारे की तिलावत की। गौस आजम जब पैदा होते हैं तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा होते हैं। क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि ये जो इंसान माँ के पेट में होता है उसको कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है और कितना वीक बनाना है, कितना मरदूद बनाना है और कितना शरीफ बनाना है, ये माँ बाप पे डिपेंड करता है। मुत्तकी परहेजगार बनाना है कि शराबी जुआरी अय्याश मक्कार बनाना है, माँ बाप पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं ये मशवरा देता हूं कि अगर हमारे घर में माँ और बहनें प्रेग्नेंट हो तो उनको कहे कि अगर आप आटा में पानी मिला के गूंद रहे हैं, मोबाइल तो सब चला रहे हैं, यूट्यूब पे जाए और उसमें बोले ओवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत, और उधर माँ आटा गूंद रही है और यहाँ कलाम आला हजरत चलेगा। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अगला कलाम आएगा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। नेक्स्ट कलाम आएगा क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अगला कलाम ये चलेगा तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब माह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। जब माँ आटा गूंदेगी, चावल बनाएगी, रोटी पकाएगी, कोई भी घर का कारोबार करेगी और घर में नाते मुस्तफा चल रही होगी, ऐसी सूरत में जो बच्चा पैदा होगा वो गुस्ताखे रसूल नहीं बल्कि आशिके मुस्तफा बन के पैदा होगा। लिहाजा हम लोग अपने यहाँ कल से ये करेंगे, जिसके यहाँ घर में ऐसी पोजीशन है ये करेंगे। हमलतन पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप रदियन,
दूध पीता बच्चा। यहां ये भी याद रखिएगा, जब बच्चा पैदा होता है तो माओ का दम निकलता है, माए मर जाती है, बहुत सारी माए मरती हैं। वजह यह है कि स्टार्टिंग में माँ के पेट में बच्चा 50 ग्राम 100 ग्राम फिर बढ़ना शुरू करता है, 200 250 500 1 किलो 2 किलो। अखबार की सुर्खी बताती है 4 साढ़े 4 किलो का बच्चा पैदा होता है, माँ दम तोड़ देती है। मगर दुनिया में एक आदमी है, जब वो पैदा हुआ तो माँ को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई थी। और जानते हैं कौन? 571 ईस्वी में सुल्बे अब्दुल्ला से शिकम आमिना से मक्का की धरती पर मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा होने वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा होते हैं तो माँ को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं होती। खुद उनकी वालदा हजरत आमिना फरमाती है, मेरा बेटा मोहम्मद जब पैदा हुआ मुझे तकलीफ नहीं हुई। गुलाम जिलानी अजहरी शौक दुनिया की माओ का दम निकलता है, मगर हजरत आमिना को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। व्हाई? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मोमेंट, दिस पोजीशन? कारण क्या है? इसके लिए हमने कुरान शरीफ खोला, अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा, नहीं समझ में आया। सयकूल का पारा पढ़ा, नहीं समझ में आया। तिलकर रसूल का पारा पढ़ा, नहीं समझ में आया। लन तनालू का पारा पढ़ा, नहीं समझ में आया। वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलउ वअलमु यअतदिरुन मा मिन दाब्बा व मा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा। 17वां पारा पढ़ा तो एक आयत मिल गई, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात समझ में आ गई, ये नबी कायनात में हर शय के लिए रहमत बनकर आ रहे हैं। तो जो नबी रहमत आलम बनकर आ रहे हो, वो रहमत माँ कैसे बन सकते हैं? वो रहमत वालिदा कैसे बन सकते हैं? कुछ समझ में आया? हमारे नबी रहमत बनकर आ रहे हैं तो वो माँ को जहमत देते हुए पैदा नहीं हो सकते। और एक और लॉजिक समझ में आया मुझको, जब 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट आया तो उसने एक नई डिस्कवरी की, ये कि देयर इज नथिंग फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। रोशनी से ज्यादा फास्टर कोई चीज नहीं है। उसी ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा कम वजन का रोशनी, लाइट वेट इसीलिए कहते हैं। लाइट वेट मतलब रोशनी का वजन हल्का, बिल्कुल रोशनी का वजन सबसे कम होता है। सूरज की रोशनी 8 मिनट कुछ सेकंड में धरती पे पहुंचती है। सबसे ज्यादा लाइट वेट रोशनी है, और रोशनी का सबसे बड़ा मंबा सूरज। सूरज से बड़ा हेलोजन कुछ नहीं है दुनिया में। साइंसदानों ने लिखा, अवर सोलार सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन and 8 planets, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto and 146 moons। अपने लोग कितने चांद को देखते हैं? एक को ना 146 चांद साइंटिस्ट बोलता है। और हम लोगों ने मंतिक में पढ़ा है, फलसफा में पढ़ा है, चांद जुजी नहीं कुल्ली है। ये हमारे उलमा जानते हैं। हमारे उस्ताद के उस्ताद मुफ्ती जुबैर दामजिल्लु अलैना, हमारे उस्ताद मुफ्ती आले मुस्तफा ने पढ़ाया, नफ्से तसव्वुर कसीरेन पर शादी का आने से मना न करे, उसे कुल्ली कहा जाता। और चांद कुल्ली है। 146 चांद है। हासिल ये कि रोशनी का सबसे बड़ा खजाना, मंबा, मबदा सूरज। ठीक है, हम सूरज से पूछते हैं, सूरज तू चमकता क्यों है? सूरज बोलता है, मिन हैसो हुआ मैं तो तारीक था। अपने दामन को नबी की बारगाह में जाके फैलाया और नबी से कहा, या रसूल अल्लाह भीख में रोशनी दे दीजिए ना। सूरज ने अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया, या रसूल अल्लाह भीख में रोशनी दीजिए ना।
नबी ने रोशनी दी सूरज को, आज तक मांद नहीं पड़ा है सूरज। चांद मिन हैसो हिया तारीख था, चांदनी मुस्तफा के दर से मिली, आज तक चमक रहा है। पता ये चला ये चांद सूरज भिखारी है, भीख में रोशनी मिली है, उसकी रोशनी का ये आलम है। और ये मैं नहीं बोलता, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर, तमाम साइंसदानों का बाप बनकर, नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान पैदा होते हैं और वो इरशाद फरमाते हैं, ये जो महरो महप है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है, इस्तिआरा नूर का। पता ये चल गया आइंस्टाइन की थ्योरी से, सूरज भिखारी है, उसकी रोशनी सबसे कम वजन रखती है, तो भीख देने वाले मुस्तफा है, उनका भी वजन सबसे ज्यादा कम है। हमारे नबी नूरुन अला नूर है, इसलिए मां को तकलीफ नहीं हुई। हमालतन पहला स्टेप हो गया। दूसरा रदियन, बच्चा दूध पीता है। याद रखिएगा, बच्चा सिर्फ दूध नहीं पीता, उस दूध से बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, मेन स्ट्रक्चर। इसी वजह से 2 साल के अंदर अगर अंदर किसी ने दूध पिलाया ना, किसी को भी दूध पिला दिया किसी औरत ने, वो उसका बेटा है, अब उससे शादी हराम। लेकिन 2 साल के बाद पिलाया, 3, 4, 5 साल में, वो बेटा नहीं बने। हमारे मुफ्तियान किराम फरमाते हैं मेन स्ट्रक्चर बनता है। मेन स्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, जितना मजबूत होगा, बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। वो जो 2 साल वाला मामला है ना, 2 साल वाला, ये ऐसे ही है जैसे ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, नीचे वाला बिल्कुल प्लेन है, इधर लिखा हुआ है ये वाला प्लेन है। बच्चा जब पैदा होता है, दिमाग की डायरी प्लेन होती है, बिल्कुल प्लेन। वोकैबुलरी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV PQRSTUVWXYZ अलिफ बा ता ज़ा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन सॉम ग़ोम ग़ो ग़ा ऐन ग़ैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमज़ा या। ये वोकैबुलरी जो बनती है ना इन अल्फाज से, ये वोकैबुलरी कानों के रास्ते दिमाग की डायरी पे लिखाती है, फिर जुबान के जरिए वो प्रोनाउंस करता है, वो बोलता है। इसीलिए जिसके कान में अल्फाज नहीं जाएंगे, जुबान है, बोल नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई जो पैदाइशी बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। कुछ समझ में? क्योंकि कानों के रास्ते अल्फाज गए नहीं। मीम अलिफ ज़बर मा नून गुन्ना मा, बाली ज़बर बा पा साकिन बाप, कानों के रास्ते गया नहीं, दिमाग में लिखाया नहीं, इसलिए गूंगा बोलता ही नहीं। जबकि जुबान है, किनारा जुबान है, जर जुबान है, नोक जुबान है, सनाया उलिया है, सनाया सुफला है, मखरज है, खुरूज अल्फाज नहीं। ये हमारे उलमा जानते हैं। जहां से अल्फाज निकलते हैं वो जगह तो मौजूद है, मगर अल्फाज का खुरूज नहीं होता, क्योंकि दिमाग की डायरी में वो लिखाया नहीं। कब लिखाता है? ये पैदा होने के बाद लिखाना शुरू हो जाता है, बल्कि पैदाइश से पहले लिखाना शुरू हो जाता है। अब बच्चा पैदा हुआ, माँ दूध पिला रही बच्चे को, रज़ीअन, माँ दूध पिला रही है, बाप आया 2-3 नंगी गालियां दिया उसको। वो सीधा बीवी को गाली नहीं दिया भाई साहब, बच्चे के दिमाग की डायरी में गाली लिख गई। वो गाली लिखा अपने बेटे की डायरी में। यही वजह है कि वो बच्चा जब बोलने पर आएगा तो सबसे पहले वही गाली बोलता है जो बाप से सुनता है, जो घर में सुनता है। यही वजह है कि अगर पैदा हो इंसान छोटी बैगना में और दूसरे दिन उसको डाल दे लंदन में,
तो माँ बाप और छोटी बैगना नहीं बोलेगा, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, स्काई, एनिमल, ट्रीज, क्रैब। पैदा हुआ यहाँ की मिट्टी से, क्योंकि वो कैबलरी जैसी डायरी में लिखाएगी, जुबान से वैसे ही प्रोनाउंस करेगा। इसका मतलब ये हुआ, जब बच्चे को माँ दूध पिलाए तो सूरह मुज़म्मिल की तिलावत लगा। अब जुबान के रास्ते तो दूध जाएगा, मगर कानों के रास्ते कुरान की तिलावत की हलावत जाएगी। और तिलावत कुरान में वो हलावत है कि एक बार बच्चे के दिमाग पे जो आयत लिखा गई तो ऐसे ही है जैसे पत्थर पे लकीर खींच दिया इंसान। अरबी में मशहूर जुमला है, अल हिफ्ज़ु फिस सिग़्र कन्नक्श अलल हजर वल हिफ्ज़ु फिल किब्र कन्नक्श अलल मा। बुढ़ापे में याद करना ऐसे है जैसे पानी पे लिखना। पानी पे लिखे गुलाम जिलानी या जरी रहेगा बाकी, लेकिन बचपन में अगर हिफ्ज कर लिया इंसान तो पत्थर पे लकीर खींचने की तरह कभी मिटता नहीं है। बचपन में दूध के साथ में कुरान की तिलावत भी पिया है, वो कुरान की तिलावत भी पिया। अब वो बड़ा होके वो कारी अब्दुल बासित होगा, वो बेहतरीन कारी होगा अपने वक्त का। तिफलन दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेप तिफलन बचपना। ये बचपना, ये 2 साल की मुद्दत दूध छोड़ दिया, अब ये बचपना शुरू हो गया उसका। जवानी और बचपना, दूध छोड़ने और जवानी से पहले, इसको तिफलन कहते हैं अरबी में, बचपना। ये जो मोमेंट है ना, ये ऐसे है जैसे बांस की लकड़ी। बांस को आप काटे, भंगी लोगों को देखा होगा आपने, बांस को काटते हैं वो लोग और बांस को छील के बारीक करके उससे छींटी बनाते हैं, उससे मुख्तलिफ चीजें बना लेते हैं। लेकिन बांस को काटने के बाद और सुखा दे, और जब पूरी तरह सूख जाए वो, फिर उससे छींटी, ढकिया और गमला वगैरह कुछ भी बनाना चाहे, किसी शक्ल में डालना चाहे तो नहीं डाल सकते। वजह यह है कि बांस की लकड़ी जब कच्ची रहती है तो जिधर ढालो ढल जाती है, जिधर मोड़ो मुड़ जाती, जिधर आप मोड़ेंगे मुड़ जाएगी, सूखने के बाद नहीं मुड़ेगी। ये जो तिफलन है बचपना ना, वो ऐसे ही है। वो किधर जा रहा है वो देखे, वॉचिंग करे, खेल क्या रहा वॉचिंग करे। उसने बोला अब्बू मेरे लिए एरोप्लेन ला दीजिएगा। आपने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ शाम तक, और नहीं लाया। उसके दिमाग में बैठ गया मेरा बाप झूठ बोलता है। इसका मतलब यह है कि झूठ बोलना जायज, लाइफ स्टाइल वो हमसे सीखता भाई। इसलिए मजाक में भी झूठ बोलना हराम है, और बच्चों के पास बोलना डबल हराम हो जाता, क्योंकि एक हराम तो आपने किया, दूसरा उस पर लिखा गया कि बाप झूठ बोलता है, लिहाजा हम भी झूठ बोल सकते हैं। और यही स्कूल वालों का कॉन्सेप्ट है, जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। ये झूठ का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है सीबीएसई में, और जाहिलों को पता भी नहीं। मगर ये इस्लाम है, ये निजाम मुस्तफा है, ये कुरान शरीफ है। अगर प्यारे मुस्तफा से कोई कह दे कि आप यहाँ रुकिए मैं आ रहा हूँ, तो रात दिन सूरज डूबे निकले, मगर वो नबी खड़े रहते हैं कि उसने कहा आ रहा हूँ तो वो आएगा। ये निजाम। बल्कि इंसान अगर सच बोलने का आदी हो जाए, तो हजरत अबू बकर के बारे में मशहूर है, उससे किसी खातून ने कहा मेरा बेटा कहाँ, तो बोले वो आ रहे हैं। हक ये था कि वो शहीद हो चुके थे, मगर सिद्दीक कभी झूठ नहीं बोले। सिद्दीक अकबर कभी झूठ नहीं बोले। रब ने सिद्दीक की सदाकत की लाज रखते हुए मुर्दा को जिंदा कर दिया और पीछे चला दिया। मजाक में भी झूठ हराम है, आप झूठ बोले ही मत। अगर सच बोलने के आदी आप बन जाते हैं और बच्चों को कह दीजिएगा कि सच बोलना, झूठ मत बोलना, तो यही बच्चा 100 डाकुओं को सच्चाई की बुनियाद पर कलमा पढ़ाता है, दुनिया उसी को गौसे आजम के नाम से याद करती है। दैट्स ट्रूली पॉइंट। सच अपने आप में वो पावर है कि प्यारे मुस्तफा ने फरमाया अन्नजातो फिल सिद्क़, कामयाबी इसी में है, मजाक बिल्कुल नहीं। आपस में बात कर रहे हैं उसको भी देखे, खेल क्या रहे हैं उसको भी देखे, और खेलते समय भी उसको नसीहत करे। वो लफ्ज बोल रहा तो उसको मखरज के साथ में बोलना सिखाए। मारा उसने तो कितना मारा देखे, छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा,
एक झापड़। तो बड़े भाई ने 2-3 झापड़ मारा, उसको मसला बताया कि ना ये ज्यादती हो गई, अगर बदला लेना है तो एक झापड़ के बदले एक झापड़ मारना जायज है, ज्यादा मारना ये हराम है। ये एक मसला उसके दिमाग में बैठेगा, आइंदा उसको कोई मारेगा तो वो जज्बे में मर्डर करने पर नहीं आएगा, वो अगर इंतकाम भी लेगा तो शरीयत के दायरे में लेगा, वो किसास के तरीके से लेगा। और बच्चा खेल रहा, चंद साल की उम्र, 3-4 साल की उम्र में एक बच्चा खेल रहा, बचपन में गाइड करने का कमाल बताता हूं मैं। तीसरा स्टेप चल रहा है, रदिया तिफलन, बचपन में चंद साल की 4-5 साल की उम्र में एक बच्चा खेल रहा है, उसका बाप आक़बा वालिदुहु, उसके बाप ने उसका पीछा किया, देखता हूं कौन सा खेल खेल रहा, देखा देखा देखा, बाप ने बेटे से कहा अंत लैसा मिन शानिका लइब मलफ़ाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक़सा, बेटा ये गिल्ली डंडा खेलना तुम्हारी शान नहीं है, करीब तुम मस्जिद अक़सा को फतह करने वाले हो। 3-4 साल की उम्र में बच्चे के भेजे में बाप बोल रहा अंत लैसा मिन शानिका लइब मलफ़ाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक़सा, ये बच्चे के दिमाग में बैठ गया मस्जिद अक़सा कोई चीज है। यही बच्चा 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक़सा को फतह करता है। नतीजा क्या निकला? अपने बच्चे को कितना बिल्ड करना आप चाहते हैं, यू हैव गोल्डन चांस इन योर चाइल्ड, इन योर बेबीज चाइल्डहुड। ये तिफलन वाला जो है याम, सूखने के बाद लकड़ी जिस तरह सूख जाती है और घुमाएंगे तो टूट जाएगी, ऐसी ही बच्चा जब तिफलन से आगे निकल गया, जवानी की दहलीज पर आया, अब कहेंगे उसे मोबाइल मत चलाओ, नो 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 इम्पॉसिबल। जब दूध पी रहा था तो टाइम पास मोबाइल के जरिए करवा रहे थे, अब कहां से रोक पाएंगे आप उसको? बल्कि मोबाइल से रोके मत, दूध पीते बच्चे को मोबाइल दिखाए तो उसमें नात शरीफ लगा के दे दे, कुरान शरीफ लगा के दे दे, तर्जमा वाला कुरान दे दे, हदीस शरीफ तर्जमा वाला दे दे। एक कतरा को रोकने के लिए बांध बांधने की से अच्छा है कि उसे रास्ता दे देने का। अगर रास्ता दे दिया आपने ना तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं हो, मगर कतरा को रोका आपने तो 2 कतरे 3 कतरे 4 कतरे जब बहुत ज्यादा जमा हो जाएंगे तो पूरी बिल्डिंग ही नहीं बल्कि गांव को बहा के ले जाएगा। इससे अच्छा पहले से रास्ता दे दे। मोबाइल को रोक तो कोई नहीं सकता, इसलिए रास्ता दे दे। और रास्ता नहीं दिया आपने तो फिर फ्यूचर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते। 3 स्टेप हो गया, हमलन, रदियन, तिफलन। चौथा स्टेप शाबन, जवान। जिसने इसको नबी की सुन्नत के कालिब में ढाल लिया, क्योंकि ये 2 जिंदगी से करीब है, पहली वाली जिंदगी से भी और आने वाली जिंदगी से भी। बीच वाला बचपना, जवानी, बुढ़ापा, मजमूई तौर से 3 किस्में, उसी को डिटेल में मैंने 6 किया है। पहले की जिंदगी गुजर चुकी है, आने वाली जिंदगी बुढ़ापे की है, ये बीच में है। ये इसको जिसने कंट्रोल कर लिया वही अल्लाह का बहुत बड़ा वली बन जाता है। जवान जिसने कंट्रोल किया, वो गर्मी, वो हरारत, वो सोच, प्रोग्रेसिव माइंड, सब कुछ पाने की तमन्ना। मुझको याद है स्टार्टिंग में जब पढ़ने के लिए गया, पोस्टर देखता था तो कहता था यार ये हजरत का नाम, हम लोग का नाम कब आएगा? जो भी बड़ी चीज देखते थे यार, वो चांद पर जाने की बात कर रहा है यार, हम लोग कब जाने की बात करेंगे? जो भी हाई फाई चीज देखते थे उसकी तमन्ना होती थी। वो जवानी का याम होता है। और जवानी को जिसने कंट्रोल कर लिया वही शख्स बहुत बड़ा अल्लाह का वली बन जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शैतान कोशिश करता है जवानी में उसे डैमेज करने की, उसको कन्वर्ट करने की, उसे रोकने की। और उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बड़े बड़े लोगों को डैमेज कर देता है। इसलिए जवानी बचाने का मेरे पास सिर्फ 2 तरीका है। नंबर 1, जवानी की हिफाजत चाह रहे हैं शरीयत के दायरे में, तो नंबर 1 इल्मे मुस्तफा की फिक्र में लग जाए, इल्मे मुस्तफा की फिक्र। नंबर 2, अगर आप आलिम नहीं बन पाए तो किसी मजबूत आलिम के दामन को पकड़। ये 2 तरीके हैं आपकी जवानी की हिफाजत के। या तो खुद इल्म हासिल कर,
या तो मजबूत आलिम दीन के दामन को पकड़ ले। याद रखिएगा, ये पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, पूरी दुनिया की दौलत ये सब के सब मिट्टी से बनी हुई है, मगर इल्मे मुस्तफा जो पैदा होता है ना, वो सीने मुस्तफा से पैदा होता है। इल्म सीने मुस्तफा से पैदा होता है। इसलिए इसके अंदर जो पावर है, जो एनर्जी है, जो कुव्वत है, वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं और किसी सिलेबस में नहीं, किसी एजुकेशन में भी नहीं। दुनिया की किसी एजुकेशन में भी ये बात नहीं। और जिसने अपनी जवानी को अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीके पर ढाल दिया, यकीनन वो इंसान अल्लाह का वली बनता है। तरीका क्या है उसका? कुरान शरीफ में आया, सिबगतल्लाह, अल्लाह के रंग को पकड़। कमाल है, हमने तो अल्लाह का रंग देखा नहीं, यकीनन आपने भी नहीं देखा, अल्लाह ही को नहीं देखा, तो अल्लाह के रंग को कैसे देखेंगे? मौला तू एबल टू टच नहीं है, एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू लुक नहीं है, एबल टू हग नहीं है। मौला तुझे देखेंगे कैसे? तेरा कलर पहचानेंगे कैसे? रब्बे कदीर ने अपनी तजल्ली से एक चेहरा बनाया, उस चेहरे में अपना रंग डाला। रब ने अपना रंग डाला, उस चेहरे को प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। रब का रंग मुस्तफा की जात में, और जो मुस्तफा से मोहब्बत करेगा, मुस्तफा के रंग को अपना लेगा, वो अल्लाह के रंग को अपना लेगा। ये सिबगत अल्लाह का यही मतलब, अल्लाह के रंग को पकड़ ले। वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? किसी का रंग नहीं। और अल्लाह का रंग वही है जो प्यारे मुस्तफा का, यानी शरीयत, इस्लाम। और इसी को इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां। जवानी को सीरत मुस्तफा के तालिब में डालना, शापन। याद रखिएगा, अगर आपके पास बहुत ज्यादा ताकत है और किसी ने आपको मारा और आपने उसे माफ कर दिया, इंतकाम पर कुदरत के बावजूद, इसका दर्जा ये है। और अगर कोई बहुत कमजोर है, मार ही नहीं सकता, फिर माफ कर दिया, तो उसका दर्जा ये है। ये नहीं है, हाई दर्जा, कुव्वत और ताकत और कुदरत के बावजूद माफ कर देना, ये कमाल है। ये हो गई बात। शाबन, अब बचा शैखन। शाबन, शैखन। शैखन किसको कहते हैं? बुढ़ापा। बुढ़ापे की दो किस्म, एक वो मर्द जिसके बाद पलटने की उम्मीद न हो, कहलन कि बस अब इसके बाद अब मरना ही है, चलना फिरना उठना बैठना मुतअज्जर हो जाता है उसके लिए, उसको कहते हैं शेख फानी। कहलन उसी को कहा जाता है। और एक इतना बुढ़ापा है कि अभी चल फिर रहा, नमाज शरीफ पढ़ रहा, जा रहा इधर उधर, काम वाम भी कर लेते हैं। ये दो स्टेप है बुढ़ापे के। बुढ़ापे में शेखन और कहलन, यहाँ पर बच्चों के लिए, चिल्ड्रेन के लिए, उनकी औलाद के लिए गोल्डन चांस। इस वक्त अमेरिका में ओल्ड होम बनाया गया है। ओल्ड होम क्या होता है? ये एक बिल्डिंग हर शहर में, जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपकी माँ आपके बाप बूढ़े हो गए तो जाके उसमें नाम लिखा दीजिए, आपकी माँ आपके बाप उस ओल्ड होम में रहे। गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, वहाँ खाना पीना सब कुछ है, वहाँ सर्वेंट लगे हुए, नौकर लगे हुए। इसको कहते हैं ओल्ड होम, वृद्धाश्रम। और ये वेस्टर्न कंट्री ने पूरी दुनिया में स्पीड से फैला लिया, और इसी से मुतासिर मुसलमान भी हो गए, जिसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को बोझ समझना शुरू किया। और आप ये मत समझिएगा मैं उसमें दाखिल हूं, नहीं, चार भाई है तो एक भाई सोचता नहीं मेरे में नहीं तेरे में मार रहेगी, बड़ा वाला सोचता नहीं मझले में मार रहेगी, सजले में मझला सोचता सजले के साथ रहेगी, सजला सोचता कि नहीं छोटे के साथ रहेगी। ये वेस्टर्न कंट्री का असर।
और ऐसी फिक्र को तोड़ते हुए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने बुढ़ापे में दोनों को या दोनों में से एक को पा लिया और खिदमत कर लिया तो जन्नत उस पे वाजिब हो जाती है। कैसा तोड़ा हमारे नबी ने थॉट को देख। बुढ़ापे में, जवानी की बात नहीं, माँ बाप को जवानी में, माँ बाप जवान है और खिदमत कर रहा बेटा, वो फायदा नहीं होगा जो बुढ़ापे में खिदमत करने का फायदा होता है। और इसकी वजह कुरान शरीफ में भी कायद भी आई, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझ पे रहम किया। यहाँ एक बात नोट कर लीजिएगा, बच्चा जब पैदा होता है एबल टू वॉक नहीं होता है, एबल टू टॉक नहीं होता है, वो चल नहीं सकता। कौन चलाता है उसको? माँ बाप उंगली पकड़। जस्ट लाइक इट, बुढ़ापे में माँ बाप एबल टू वॉक नहीं रह जाते, एबल टू टॉक नहीं रह जाते। और कुरान में आया वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, उम्र ज्यादा देंगे तो तखलीक में हम उल्टा कर देंगे। जैसे पैदा हुआ था इंसान, किस करवट में लेट रहा, खा रहा, पी रहा, कुछ ठिकाना, खाना नहीं आता, दूध पीता। बुढ़ापे में भी खाना हजम नहीं होता, दूध दिया जाता है। 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा बोलता नहीं, रोता है, माँ बाप समझ जाते हैं। बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप भी आवाज साफ नहीं निकलती है, बच्चे पर समझना वाजिब हो जाता है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये कमा की काफ बता रही है कि जिस तरह तुम बोलते थे कोई नहीं समझता था, माँ बाप समझ जाते थे, ऐसी माँ बाप जब बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा, तुम पर समझना वाजिब। और ऐसे मौके से अगर किसी ने माँ बाप को छोड़ दिया, उससे बड़ा जहन्नमी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हिलाकत की दुआ नबी ने फरमाई, जिब्रील ने आमीन कही, हुजूर ने आमीन फरमाया। वेस्टर्न कंट्री ओल्ड होम बना रही है और इस्लाम बोल रहा है कि बुढ़ापे में जिसने माँ बाप को पाया और खिदमत कर ली, और जितने ज्यादा बूढ़े हो, जितनी ज्यादा आपने खिदमत की, जितनी ज्यादा आपने खिदमत की, उतना ही बड़ा फायदा है, उतना ही ज्यादा सवाब। कहल, ये हो गया शेखन, कहलन लास्ट स्टेप। इंसान को ये भी ध्यान में रखे, जिसकी हैबिट जवानी में नमाज पढ़ने की हो जाती है, बुढ़ापे में भी नमाज पढ़ता है। और जवानी में जिसने नमाज पढ़ने की हैबिट नहीं डाली, बुढ़ापे में भी नमाज नहीं पढ़ेगा, और पढ़ेगा भी तो जोश जोश में आगे पढ़ लिया, मुमारसत मुवाज़बत नहीं हो पाएगी। और अगर हो भी गई मुवाज़बत तो ये तकदीर में लिखी हुई बात है। नविश्ते तकदीर आके जहन्नमी था, नविश्ते तकदीर आया और ऐसा काम किया कि जन्नती हो गया, ऐसा होता है। अगर जन्नती होना और जहन्नम वाला काम कर रहा है, नविश्ते तकदीर आके उसको जन्नती वाला काम में लगा देगा। और अगर जहन्नमी है और जन्नती वाला काम कर रहा है, नविश्ते तकदीर आता और उसे एग्जैक्ट काम में लगाता कि वो जहन्नमी हो जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस में तकदीर का एक चैप्टर अलग आता है। मगर इतना जरूर है कि जवानी में जिसने नमाज पढ़ी, इबादत की, बुढ़ापे में, मैंने देखा ताजुश शरिया अली रहमत, मैंने सुना है मुफ्ती आजम हिंद के बारे में, वो बार बार कहते थे टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हुआ। मैंने जोहर की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बुढ़ापे में पार्ट्स ऑफ बॉडी काम करना छोड़ दिए, मगर ताजुश शरिया फरमाते थे जोहर का वक्त बाकी है ना। मुफ्ती आजम हिंद कभी कभी एक नमाज 2-2 बार पढ़ लेते कि कहीं मेरी नमाज कज़ा नहीं हो जाए। 2 बार पढ़ लेना गुनाह नहीं है, मगर कज़ा हो जाए तो बहुत बड़ा गुनाह है। 2 बार आपने जोहर की नमाज पढ़ी, पहले वाली नमाज हुई, दूसरी वाली नफल बन जाएगी। और ये मसला मुफ्ती आजम हिंद से बेहतर कौन जानता है? ताजुश शरिया से बेहतर कौन जानता है? जवानी में, बल्कि एक आदमी बुढ़ापे में जब कोई पार्ट काम नहीं कर रहे थे, बार बार हाथ उसका इधर जा रहा था, फिर ऐसे हो रहा था, फिर इधर जा रहा था, फिर ऐसे हो रहा था, फिर इधर जा रहा था, फिर ऐसे हो रहा था। डॉक्टर ने डिस्कवर किया, उसकी हिस्ट्री निकाली कि दुनिया में करता क्या क्या था, खाता क्या था, पीता क्या था, तो पता चला कि सिगरेट बहुत पीता था। अब उसकी हैबिट बन गई, कोई पार्ट काम नहीं कर रहे मगर हाथ मुंह की तरफ जा रहा है। इसी का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर नमाज की हैबिट बन गई, जिस्म काम करना छोड़ दे, आपकी रूह मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना शुरू कर दे।
जिस्म काम करना छोड़ दे, रूह नमाज पढ़ने पे मजबूर करे, मरने नहीं देगी जिस्म। इसलिए जवानी को शरीयत के दायरे में, अरब की इबादत। इंतकाल हो गया, कहलन शेख फानी। इंतकाल के बाद क्या होता है, ये एक खास बात बता दूं। मुफ्ती साहब किबला, मैं अभी लंदन में हूँ, मेरे वाली साहब के लिए इंतकाल हो गया है, तो 10 पेटियां 10 मस्जिदों में भेज दीजिएगा इसाले सवाब के लिए, बराई इसाले सवाब मरहूम फुला। बेटा कहाँ? लंदन में। 10 पेटियां मुफ्ती जुबैर साहब ने मस्जिद में भेज दी। A question arises in our mind, पढ़ा किसने? आपने कभी दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था पेटी, तो आपने पढ़ा था? दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया तो आपने नहीं पढ़ा, तो आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? दूसरा बेवकूफ है क्या? कमाता दीनो तो दान, टीट फुट है, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के बाप के नाम से आप पेटी नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा पढ़ पढ़ के आपके बाप को देगा। व्हाट नॉनसेंस। फिर बहुत सारी पेटियां जमा हो जाती है, मुतवल्ली साहब पूछते हैं इमाम साहब से, हजरत बहुत सारी पेटियां हो गई, पारे बोसीदा हो गए, दफन कर दो क्या? बोले हाँ कर दो। 50 पेटियां जमा हो गई थी, सब कब्रिस्तान में दफन कर दी। गई पेटी मिट्टी के नीचे। क्यों गई? बगैर पढ़े, क्योंकि खुद ही मुफ्ती बन गए थे। पहले मुफ्ती साहब से मसला पूछना चाहिए कि इसाले सवाब में क्या दूं। अगर ये पूछते ना तो ये नौबत नहीं आती। मदरसे में किस चीज की जरूरत है, मस्जिद में किस चीज की जरूरत है, अगर ये पूछ के देते तो पेटी जमीन के नीचे दफन नहीं होती। मस्जिद में जरूरत है बुखारी शरीफ तर्जमा वाला, मस्जिद में जरूरत है कंजुल ईमान फतावा रज़विया, मदरसे में जरूरत है एक पंखे की, मदरसे में जरूरत है टॉयलेट बाथरूम में टाइल्स की, मदरसे में जरूरत है हेलोजन और सीएफएल की, और यहाँ पेटी मस्जिद में दे रहा है। गई पानी, गई मिट्टी के नीचे। सवाब पढ़ने का सवाब कहां से मिला? किसी ने पढ़ा ही नहीं। इसलिए पहले मुफ्ती साहब से पूछेंगे, इसाले सवाब का तरीका बता के जा रहा हूं। मुफ्ती साहब से पूछेंगे, वो जो कहे उसी को देना, ये सबसे बड़ा काम और ये सवाब का काम। और मदरसा मस्जिद से भी फर्स्ट मदरसा है, क्योंकि मस्जिद का इमाम मदरसे से तैयार होता है। अगर आपके पास मदरसा नहीं है तो फिर मस्जिद में इमाम उलमा नहीं, जाहिल लोग रहेंगे मुसल्ले पे, वही नमाज पढ़ाएंगे, वही इमामत करेंगे। मदरसा जितना स्ट्रांग होगा मस्जिद उतनी ही मजबूत होगी, और अगर मदरसा कमजोर हो गया मस्जिद भी कमजोर हो जाएगी। इमारत अगरचे ताजमहल और बुर्जुल खलीफा से अफजल हो, लेकिन मस्जिद मजबूत इमाम से होती है, बिल्डिंग से नहीं होती है। हाँ, मदरसा मजबूत बिल्डिंग से नहीं, तालीम से होती है। ये हमारे उलमा जानते हैं, मदरसा मजबूत तालीम से होती है। जितनी अच्छी तालीम होगी उतनी ही बड़े उलमा पैदा होंगे। एक ये हो गया इसाले सवाब का। दूसरा, मुफ्ती जुबैर साहब किबला अरबिया कॉलेज, 10 बच्चे को भेज दीजिएगा कुरान खानी है, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। अच्छा, ये भेज दिए 10 बच्चों। 3-3 पारे एक बच्चे ने पढ़े, एक कुरान खत्म। ऐ अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान का सवाब मिला। ये कुरान का सवाब आपने भीख में लेके दिया है, क्योंकि जिसने पढ़ा सवाब उसको मिला, उसने डोनेशन दिया आपको, यानी भीख दिया आपको सवाब। वो सवाब आपके पास आया, फिर आपने माँ को दिया, यानी सवाब अपनी माँ को भीख में मांग के दिया है, क्योंकि आप पढ़ने के काबिल नहीं है, इसलिए भीख में मांग के सवाब दिया आपने। खुद पढ़ ले, खुद सवाब के मुस्तहिक बन जाए। कैसे? वो तरीका सुने। मुफ्ती साहब को फोन लगा, मुफ्ती साहब 10 बच्चे को कुरान खानी के लिए नहीं, एक आलिम को भेजिए मेरे घर पे। बीवी बच्चियां पर्दे में, बेटा बाप फ्रंट पे आलिम साहब के सामने, और आलिम साहब से कहे किसी आयत की तफसीर करके बता। एक आयत की तफसीर अच्छे से समझाए, 10 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा। दावत भी कर दे, साथ में खाना भी खिला दे, जाते समय मुसाफा भी कर ले। आलिम साहब आए, एक आयत की तफसीर आधा घंटा बताया,
एक आयत की तफसीर बच्चियां भी सुन रही, बीवी भी सुन रही और आप भी सुन रहे हैं, बेटा भी सुन रहा। अब सुन, जब आधे घंटे की तफसीर हो, एक आयत की तफसीर हो गई, तफसीर नईमी के अंदर लिखा है जिसने एक आयत को समझ लिया तो अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। अब अपनी माँ को हाथ उठा के कहे, ऐ अल्लाह 10 कुरान का सवाब जो मुझे दिया है तूने, मैं अपनी वालिदा को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। अब ये सवाब भीख में नहीं है, ये सवाब रब ने आपको फहमे आयत कुरान की बुनियाद पर दे दिया, कुरान की आयत की तफसीर समझने की बुनियाद पर। इससे फायदा कितना बड़ा हुआ, आलिम साहब घर पे आ गए, उनके रिस्क में बरकत हुई, आपके रिस्क में बरकत हुई। एक कुरान का सवाब नहीं, 10 कुरान का सवाब आपकी माँ को मिल गए, और भीख में नहीं मिला, कमाई से, भीख में नहीं कमाई से मिला। इससे मसले भी समझ में आने लगे, एक आयत के आलिम भी आप बन गए, एक आयत, और हर महीने 2 महीने में अगर ऐसा कर लिया तो हर महीने 2 महीने में एक आयत के आलिम बन जाएंगे आप। और आयत के आलिम बनने से क्या होगा, ये जो कुरान शरीफ है ना हमारे घरों में, ये कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वो स्टाइल, लाइफ स्टाइल की थ्योरी है, बल्कि लाइफ स्टाइल है। व्हाट से अल्लाह इन सूरह फातिहा यू कांट अंडरस्टैंड, व्हाट से अल्लाह इन सूरह दहर यू कांट अंडरस्टैंड, व्हाट से अल्लाह इन सूरह बकरा यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, जबकि वो लाइफ है, थ्योरी ऑफ लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल, माँ और बहनें हालत नापाकी में कुरान शरीफ पढ़ सकती कि नहीं पढ़ सकती? क्या जवाब है आपके पास? आपके मुफ्ती साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब बताएंगे नहीं पढ़ सकती, ठीक नहीं पढ़ सकती। लेकिन इस वक्त का हाल यह है कि गवर्नमेंटी लेवल पे जो मदरसे हैं या जो उर्दू स्कूल है या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और उसमें दीनियात के सब्जेक्ट है, तो उसमें इम्तिहान चल रहा और उसमें हमारी बहनें भी शिरकत ली हुई और बहनों के नापाकी के अय्याम चल रहे हैं। अब बताइए कुरान शरीफ की आयत कैसे लिखी? कौन बताएगा ये? कौन समझाएगा? हालत नापाकी में कुरान की आयत की तिलावत हराम, कुरान की आयत को छूना हराम। फिर यहाँ तो एग्जाम है, अब लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सीमांचल के मुफ्ती जुबैर साहब को सलामत रखे। मैंने इस किताब का मुताला किया तो इसके अंदर सफा नंबर 464 पर लिखा हुआ था, आजकल बोर्ड और जामियात की मुकर्रर करदा तारीख के मुताबिक इम्तिहानात देने वाली लड़कियां इस्लामियात और दीगर ऐसे मजामीन के पेपर दे सकती है जिनमें कुरानी आयात लिखनी होती है। ऐसी सूरत में ऐसे कपड़े या किसी और चीज से कुरान पाक को छू सकती है जो उससे मुत्तसिल न हो। लिहाजा पेपर्स में आयात लिखते वक्त कलम दरमियान में हाइल होता है, इस वजह से उसकी इजाजत। आयत को टच करना तो हराम है बगैर कपड़े, लेकिन कलम के जरिए लिखने की इजाजत दी। किस किताब में लिखा? फतावा सीमांचल। किसने लिखा? मुफ्ती जुबैर साहब। आप में से एक आदमी ने भी इसको पढ़ा नहीं होगा, खरीदा नहीं होगा। ये कुरान और हदीस से लिखी हुई किताब। आप लोग इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो मोटरसाइकिल खरीदे होंगे इंश्योरेंस किस्त पर, जायज है कि ना जायज? कार खरीदे होंगे किस्त पर, जायज है कि ना जायज? चूंकि इस्लाम नमाज, रोजे, हज, ज़कात ही नहीं है, इस्लाम इज अ दीन है, लाइफ स्टाइल है। पैदाइश से लेकर मरते दम तक जो जो करेंगे आप ना, सब कुरान में, सब हदीस में, और उसी की तलखीस, उसी का खुलासा किताबों के अंदर आता है। इंश्योरेंस, सूद लेना देना हराम है, ये सब जानते हैं, लेकिन कार खरीदा किस्त पर जायज है कि ना जायज? कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये भी मुसल्लम है कि कैश लेंगे तो 4 लाख और अगर फाइनेंस करवाएंगे तो सीधे 5 लाख की अल्टो बन जाएगी। कैश लेंगे तो 4 लाख में आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल। अब ये हराम हुआ कि हलाल हुआ? फतावा सीमांचल, इसके अंदर लिखा हुआ है, बदाए सनाए का एक जुजिया लिखा हुआ है, अला तरा अन्ना समन कद यज़ाद लिमकानिल अजल।
इसका मतलब ये है कि अगर एक शख्स ये कहे कि ये कैश में 50,000 में और उधार में 60,000 में, जायज है। इस्लाम इज अ दीन है। आलिम साहब को तफसीर के समझने के लिए आप बुलाएंगे तो ये मसले समझ में आएंगे, ये इस्लाम समझ में आएगा। और इस तरह से धीरे धीरे पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी कुरान और हदीस के दायरे में गुजरने लग जाएगी। इंसान चंद चीजों में इस्लाम का सहारा लेता है, बाकी चीजों में इस्लाम का सहारा लेना चाहिए। यानी कारोबार में वो समझता है कि नहीं हर मामले में दीन को देखेंगे तो थोड़ी चल पाएंगे। भाई साहब, बाहर शरीयत में लिखा हुआ है कि हजरत उमर फारूक आजम ने एक कानून बनाया था, जो आलिम नहीं होगा उसके लिए तिजारत करना हराम करार दिया था। दुकान ही नहीं खोल सकता मार्केट में। मार्केट में दुकान खोलने के लिए आलिम होना जरूरी है, फकीह होना जरूरी है, बाहर शरीयत में लिखा हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि इस्लाम डिपेंड ऑन योर होल लाइफ, गाइड योर होल लाइफ। और यही अमेरिका नहीं चाहता कि इस्लाम को आप इज्जत दीन मत ले, नमाज रोजे पढ़ ले, लेकिन हर मामले में इस्लाम ऐसा मत करे। ये कौन कह रहा है? वेस्टर्न कंट्री। और इसी में गिरफ्तार हम सब के सब हैं। चाहे शादी हो या बचपना हो या पैदाइश हो या बर्थडे पे केक काटना हो, वो सोचता भी नहीं कि यार बर्थडे पे केक काट रहा हूं मैं, ये क्रिसमस की तरह तो नहीं है, ये क्रिश्चियन की तरह तो नहीं है, ये यहूदी नसारा की तरह नहीं। लाओ जरा मुफ्ती साहब से पूछ लूं, मुफ्ती साहब कोई सूरत है बर्थडे मनाने की? कम से कम मुफ्ती साहब ये तो कह देंगे बर्थडे मत मनाओ, अलबत्ता जब जब तुम्हारे बेटे की तारीख पैदाइश आए नबी के नाम पर फातिहा दिलवा दो। कोई तो बेहतरीन बदल होगा। क्यों नहीं हम लाइफ स्टाइल शरीयत के मुताबिक गुजार सकते? आप बर्थडे में नहुसत ही नहुसत है, मगर फातिहा कराने में बरकत ही बरकत। बच्चा केक भी खाएगा, हलवा भी खाएगा, मिठाई भी खाएगा, सवाब भी मिल जाएगा। ये कब होगा? जब आप दीन को जरूरी समझेंगे। मैं एक बहुत बुनियादी बात बता के अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। ये देखिए 20,000, 30,000, 50,000, 1-1 लाख का आ रहा। ये आप 6 महीना नहीं 2 महीना के बच्चा को दे, 1 महीना को बच्चा को दे। ये 1 महीने का बच्चा ये मोबाइल लेके क्या करेगा? फेंक देगा भाई वो। उसके सामने इस मोबाइल की वैल्यू 000। सही है ना? क्यों वैल्यू 0? और वही बच्चा 10 साल 20 साल का होता है तो क्यों मांगने लग जाता है? जस्ट लाइक इट डायमंड। 6 महीने के बच्चे के हाथ में आप डायमंड दे, फेंक देता कि नहीं फेंक देता? मगर वही बच्चा जब 50 साल का हो जाता है तो ताले में ताला लगा के क्यों डायमंड को रखता है? थिंक अबाउट इट। जब वो 6 महीने का था तो लात मार के डायमंड को नाली में फेंक दिया। 50 साल का हो गया तो ताले पे ताला लगा, तिजोरी के अंदर बंद रख रहा। वजह क्या है? उसने डायमंड की वैल्यू को समझ लिया, अहमियत को समझ लिया। उम्र की वजह से नहीं, इल्म की वजह से। उम्र की वजह से नहीं, फिर से बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा, बहुत बारीक फर्क है। ये जो 50 साल के बाद डायमंड को तिजोरी में रख रहा है, ये उम्र की वजह से या इल्म की वजह से? इल्म की वजह से। क्योंकि अगर उम्र की वजह से वो ऐसा करता तो पैदा होने के बाद उसे अंडमान निकोबार में जाके जरवा लोगों के बीच में छोड़ दे, आदिवासी में छोड़ दे, जाके जंगल में बंदरों के बीच में जाके छोड़ दे, और 50 साल के बाद लेकर के आए फिर डायमंड दे तो फिर लात मार के फेंक देगा। इसका मतलब क्या हुआ? डायमंड की वैल्यू उम्र की वजह से नहीं समझा, इल्म की वजह से समझा। यही हाल ईमान का है। अगर आप ईमान के बारे में नहीं जानते हैं तो 50-60 साल की उम्र रहेगी, लात मार के ईमान को फेंक देंगे और काफिर और मुशरिक बन जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कब काफिर होगा। और जिसने ईमान की अहमियत को समझ ली, गन पॉइंट पर भी उससे कलमा तय्यब हटाया नहीं जा सकता। AK-47 उसको दिखाकर भी शिर्क नहीं करवाया जा सकता है। यही वजह है कि बिलाल को मारा जा रहा था, मगर वो कह रहे थे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। वैल्यू समझने की वजह से। और ये वैल्यू कब समझेंगे? इल्म से। इसका मतलब ये हुआ, ये छोटी बैगना में जो इंसान 60 साल का है मगर इल्म नहीं है तो वो दूध पीता बच्चा है 6 महीना का। अगर वो दूध छोड़ना चाहता है तो तामीर अदब पढ़ना शुरू करे। तामीर अदब अव्वल दोम सोम चहारुम पढ़ लिया, अब वो दूध छोड़ा।
वो बड़ा होना चाहता है, बचपने में आना चाहता है तो अनवार शरीयत पढ़े, और अगर वो बड़ा बनना चाहता है बहार शरीयत पढ़े, और अगर बुजुर्ग बनना चाहता है तो फतावा रज़विया पढ़े। अब बुजुर्ग हुआ, शेख सादी कहते हैं बुजुर्गी इल्म ना के उम्र, बुजुर्गी इल्म से है, उम्र से नहीं है। 60 साल का बूढ़ा भी अगर ईमान को नहीं जानता है तो वो 6 महीने का बच्चा। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दामे दिल में कदम सुखन, जिन लोगों ने हिस्सा लिया, ऐ अल्लाह तू दिलों का राज जानता है, बेहतरीन बदल अता फरमा। जिन लोगों ने मेहनत और मशक्कत की, इंतजामिया कमेटी रब्बे कदीर उनके हौसले को मजबूत फरमा। और ये जो मदरसा अरबिया इस्लामिया है, जितनी मेहनत जलसे में की है, इसकी आधी मेहनत मदरसे में करे। और मुझे यकीन है मनजद्दा फवजदा, नबी फरमाते हैं एक मिट्टी पे मेहनत करके इंसान प्लेन उड़ा रहा है, तो मदरसे में मेहनत करते आलिम नहीं पैदा कर सकता आदमी? कर सकता है। वो ठान ले 24 घंटा में से आधा घंटा मदरसे के लिए दे दे जाके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या करना है, हजरत बताइए मेरे जिम्मे क्या काम है, पैसे नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मगर आधा घंटा दे सकता हूँ आपको। अगर छोटी बैगना का आदमी ये जाके बोले मदरसे के मुदर्रिस को, तो वो यही कहेंगे कि आपके जिम्मे आधे घंटे में 10 घर में घूमना है, और 10 घर घूम के जाके ये कहना है कि भाई 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 अपनी बेटी और बेटा को मदरसे में भेजिए। 10 घर घूम के यही बोलना है। अगर ये प्लान कर लिया तो यकीन जानिए बड़ी बिल्डिंग बना के हॉस्टल में पढ़ाना ये फर्ज वाजिब नहीं। याद रखिएगा, मैंने मुबारकपुर में ये तकरीर की थी कि अगर हजारों उलमा मुबारकपुर से पैदा हो जाए, मुबारकपुर की जहालत का खात्मा नहीं होगा। मुबारकपुर की जहालत का खात्मा कब होगा? जब मुबारकपुर के लोग पढ़ेंगे। छोटी बैगना में बड़ा मदरसा बना ले और बाहर के लोग आके हाफिज बन के चले जाए, यहाँ की जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। आलिम बना के बाहर भेज दे, मैं 1 लाख रुपया देता हूँ हर मदरसे में, हमारे यहाँ तो 50 बच्चे पढ़ते। भाई साहब, आपका बच्चा पढ़ता कि नहीं पढ़ता? आपने अपनी बेटी को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आप इससे मुस्तस्ना तो नहीं। इसलिए अपने से शुरू करें, अपने से शुरू करें। अगर ये प्लान बना लिया तो यकीनन जहालत का खात्मा होगा। रब्बे कदीर हम सबको कुरान और हदीस पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर सलातो सलाम।